गांधी के एडवाइजर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। सीधा मैं रुक कर सकता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कुछ देर पहले ट्वीट किया है कि गुजरात का प्रभार जो था वो अशोक गहलोत के जिम्मे था, तो जिम्मेदारी किसकी है मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहता। और सचिन पायलट के पास सह प्रभार था हिमाचल का। इसके मायने क्या है? गुजरात में बहुत बुरी हार आचार्य प्रमोद कृष्णम हो रही है कांग्रेस पार्टी की 16 सीटों के साथ। हाँ देखिए अमित जी, ये बात तो क्लियर है, अब तो सब कुछ साफ साफ हो चुका है कि हम गुजरात में बुरी तरह से हारे हैं और गुजरात की हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और लेकिन गुजरात की हार के साथ साथ हमें खुशी है कि हम हिमाचल प्रदेश जीते हैं और हिमाचल प्रदेश को हमने बीजेपी के हाथों से छीना है। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है अमित जी। अगर मैंने ऐसा कहा है कि जिन नेताओं के ऊपर जिन जिन राज्यों की जिम्मेदारी होती है तो वो अपनी जिम्मेदारी से उन्हें बचाना तो ठीक नहीं है। और श्रेय भी किसी को दिया जाता है, जब जीत होती है तो श्रेय लिया जाता है, तो जब हार होती है तो जिम्मेदारी भी तो लेनी चाहिए। लेकिन आपकी राय के अंदर, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, एक बात बताइए, जो हश्र हुआ है कांग्रेस पार्टी का, चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, हिमाचल के अंदर भी अभी गौतम लहरी यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं अगर हिमाचल में जीते भी हैं तो सेलिब्रेशन नहीं देखने को मिल रहा, टेंशन देखने को मिल रहा है कि सीएम किसको बनाना है। देखिए, चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला जो विधायक जीतते हैं उनकी बैठक होती है और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आपस में सलाह मशवरा करके लेता है। तो हिमाचल में चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का बनेगा, उसमें किसी को दो राय नहीं है। कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस का नेतृत्व ये फैसला लेगा। अब कई लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर बनना तो हर एक विधायक चाहता है। एक खबर अपडेट और देता हूं। गुजरात के नतीजों को देख के बाजार, स्टॉक मार्केट जो है, सेंसेक्स भी बढ़त के साथ बंद हुआ है। यानी बाजार जो है वो स्टेबिलिटी को पसंद करता है। जितना स्टॉक मार्केट को मैं समझता हूं, बाजार स्टेबिलिटी को पसंद करता है। अगर उन्हें लग रहा है कि कितना बड़ा मैंडेट नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुजरात में मिल रहा है, तो हो सकता है 2024 में दोबारा सरकार रिपीट हो, तो कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी फैक्टर स्टॉक मार्केट्स में बहुत अहम होता है। यही अगर बीजेपी का नंबर कम होता बहुत ज्यादा, यानी बीजेपी की सरकार नहीं बनती, तो हमें स्टॉक मार्केट्स गिरते हुए भी दिखते। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है स्टॉक मार्केट्स की, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट होता है वो बड़ा बेदर्द होता है, चाहे सरकार किसी की भी बने, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट को सूट नहीं करता तो वो बाजार उसको सलामी नहीं देता। लेकिन आज बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ है और इसका बड़ा कारण गुजरात का भी चुनाव है जिसके नतीजे आए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे शांतनु गुप्ता है, वो भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, और अकुश श्रीवास्तव है, वो भी सवाल पूछना चाह रहे हैं। शांतनु, पहले आप आचार्य जी से आपका सवाल। जी आचार्य जी, मैं एक पूछना चाहूंगा खासकर हिमाचल के लिए। हिमाचल में एक बड़ा अच्छा आंकड़ा है, बड़ा विचलित करने वाला आंकड़ा है। 10% जो वोट है वो अदर को मिला है। ये आप नहीं है, बसपा नहीं है, ये अदर है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो पिछले बार 5.5-6% था। और मेरा ऐसा मानना है ये भाजपा के बागी, बीजेपी के बागी। तो ये आपकी जीत है या भाजपा ने सेल्फ गोल किया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जीत होती है और हमारी जीत है, इसे हमारी जीत माना जाए। नंबर 1, वहाँ 2-3 फैक्टर काम किए। एक तो प्रियंका गांधी का लग करके वहाँ रहना और प्रियंका गांधी जी के बारे में ये मैसेज जाना कि उन्होंने यहाँ अपना घर भी बना लिया है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से पब्लिक से कनेक्ट किया और प्रियंका गांधी जी ने जो रैलियां की, प्रियंका गांधी जी ने रैलियों के में जो कहा कि भाई मैं गारंटी देती हूँ इन बातों की, कई ऐसे रोज़गार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, पहाड़ी क्षेत्र के विकास को लेकर के, तो प्रियंका गांधी जी पर मुझे लगता है कि वो देवभूमि है और देवियों की भूमि है। 9 देवी हमारी वहीं हैं, तो उस देवभूमि ने, देवियों की भूमि ने प्रियंका गांधी पर विश्वास किया और उनकी बात पर विश्वास करके, क्योंकि वो बीजेपी के शासन से नाराज थे, तो उन्हें कोई विश्वास करने लायक नेता चाहिए था। तो प्रियंका गांधी ने उनका विश्वास व्यक्त करते हुए सरकार बनाने के लिए मैंडेट दिया। जी, जीत का श्रेय प्रियंका जी को है। और भारत जोड़ो यात्रा को कितना श्रेय जाएगा इस जीत का, आपकी राय में, हिमाचल में जो जीत हुई है और कांग्रेस गुजरात में हार गई? अमीश दी, आप बहुत ही गंभीरता से डिस्कशन करा रहे हैं,
तू मैं नहीं होनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा का कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट तब पड़ता जब वो पॉलिटिकल यात्रा होती। भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल, दिल्ली और गुजरात में आई नहीं। अगर भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक होती, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चुनाव में जीत हार के लिए की जाती तो गुजरात में ज़रूर वो जाती। लेकिन यात्रा के जो संयोजक थे, यात्रा के जो प्रबंधक थे, उन्होंने गुजरात में उस यात्रा को लेके वो नहीं गए। तो राहुल गांधी जी तो एक पवित्र संकल्प के साथ यात्रा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उन्हें इस राजनीति में घसीटना ठीक नहीं होगा। अभी तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हिमाचल हम जीते हैं, गुजरात हम हारे हैं। तो अगर गुजरात की जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है तो हम हिमाचल की जीत का श्रेय प्रियंका गांधी को क्यों ना दें। और दूसरा सवाल है कि अगर गुजरात की हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, जिसमें प्रियंका जी महासचिव और इंचार्ज थी, यूपी में तो 2 सीटें आई थी, उनका श्रेय कांग्रेस में किसको दिया जाएगा? अमीश मैं बताऊंगा, हिमाचल की हार की जिम्मेदारी किसकी है, मोदी जी की या नड्डा जी की? आप इसको बता दो तो मैं बता दूंगा। यूपी की हार की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी की थी। अब वो चुनाव बीत गया, अब वर्तमान पे बात करें, वो तो अतीत हो गया, पास्ट हो गया। मैं आपकी दुविधा को समझ सकता हूं, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। मैं आपकी दुविधा को समझ सकता हूं, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। लेकिन प्रतिभा सिंह जो अपने आप को सीएम कैंडिडेट मान के चल रही हैं, वो एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हो रही हैं। क्या